एक्चुअली सच कहें तो मैंने जैसे तैयारी की थी, इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कैरियर, इट्स माई हॉबी। हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहे हों। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेशमेंट गेट के क्वेश्चंस में ही होता था। उससे क्या होगा कि आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा। कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी अच्छी रैंक आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो मैंने तकलीफें झेली हैं वो मैं आपको झेलने नहीं दूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. Welcome to देवत गेट एसी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चंस लगातार उठा रहे हैं। उसी में से एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मैंने घर से गेट की तैयारी की थी। तो ये कैसा सवाल है भाई, मैंने कैसे की थी? एक्चुअली सच कहें तो मैंने जैसे तैयारी की थी, अगर मैं उसको सच सच बताऊं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, शायद नहीं होगा। क्योंकि यार इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कैरियर, इट्स माई हॉबी। इंजीनियरिंग को मैंने कैरियर के रूप में कभी देखा ही नहीं। मैंने हमेशा इंजीनियरिंग को अपनी शौक़ के रूप में देखा। आप मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट थे, जो भी हमारे साथ मेरे कलीग्स थे जो पढ़ाई कर रहे थे, वो जहाँ पे भी होंगे, हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहे हों, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में कुछ नहीं था, ज़ीरो था। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा स्टूडेंट मैं था कि मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपके साथ कुछ अपने शॉर्ट नोट्स को अगर मैं साझा करूं तो आप देखेंगे कि मेरी इंग्लिश आज भी उतनी ही वीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक एक शब्द को कैसे मुझे उसको गोला करके, मैं उस शब्द को गोला करके और ऐसे हिंदी में डिक्शनरी में देख देख कर लिखता था। मतलब अगर मुझे इंजीनियरिंग की एक डेफिनेशन को समझना होता था तो मैं उसमें कोई भी एक छोटा सा शब्द, कोई कठिन शब्द आ गया तो उसको मैं ऐसे गोला करके और साइड में पेंसिल से लिख देता था। इसका मतलब ये है, जबकि आप जानते हैं डिक्शनरी के सारे शब्द जो हैं तो सही, लेकिन आपकी सही डेफिनेशन को ला के रख देंगे ये ज़रूरी नहीं था। अब आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। उस वक्त मैंने गेट की प्रिपरेशन के लिए हाँ किया था, तो मुझे 6 साल ऐसे ही नहीं लग गए। चलिए कुछ बच्चों को मैं इस चीज़ का भी जिक्र कर देता हूं कि मेरा शेड्यूल क्या था, मैं कैसे गेट की तैयारी करता था। देखिए, मैं जैसे भी जो मैं शेड्यूल बनाता था, लगभग मेरा ये मिनिमम जो आवर्स हैं वो 8 घंटे होते थे कि 8 घंटे मैं तैयारी करूंगा। उसके बाद मैं अपना रिफ्रेशमेंट करूंगा, या कोई मान लीजिए कि मूवीज़ देख लिया या फिर कोई सॉन्ग सुन लिया। हालांकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेशमेंट गेट के क्वेश्चंस में ही होता था, क्योंकि जब भी मुझे गेट का एक भी क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाता था तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि यार मैंने आज गेट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और एक समय आया जब एक दिन में 300 400 क्वेश्चन सॉल्व करने लगा था। वो सी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो आती हैं बेटा आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस लगातार ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। देखिए, आपने 8 घंटे डिसाइड किया, आप 8 घंटे की तैयारी शुरू कर दीजिए। उस दौरान आप क्या करते हैं कि जैसे बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों की जो एक ही सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। एक सब्जेक्ट मान लीजिए उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स उठाया और थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैथमेटिक्स उठाया, मैथमेटिक्स के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग उठाया। उससे क्या, इसका ड्रॉबैक क्या है कि जैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट को, थर्मो से आप मैथमेटिक्स में पहुंचे, थर्मो आपका भूलने लग जाता है।
एक एक बार तो सारे सब्जेक्ट को एक एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद तैयारी कैस्केडिंग तरीके से होनी चाहिए। दैट मीन्स कि दिन भर में आप कुछ पार्ट निकाल लीजिए, 2 घंटे थर्मोडायनेमिक, 2 घंटे मैथमेटिक्स, 2 घंटे मैन्युफैक्चरिंग, 2 घंटे थियरी ऑफ मशीन, 2 घंटे मैकेनिक्स, 2 घंटे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सारे सब्जेक्ट को 2-2 घंटे डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो मन है ना, आपका मन है कि अब जैसे आप एक सब्जेक्ट चलते हैं, एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान आप एक ही सब्जेक्ट में डूब जाते हैं। यहां डूबना नहीं है। गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, वो नीचे जाने की जरूरत नहीं होती डूबने की। आप डूब जाएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में जब आप डूबने लगेंगे तो वो पिछला वाला सब भूल जाएगा, ऐसा लगता है, होता नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें याद रहती हैं, बस ऐसा लगता है कि हमें सब भूल गया है। उसका बेहतर तरीका क्या है? उसका बेहतर तरीका यह है कि हर एक सब्जेक्ट को, मान लीजिए 2 घंटे में एक सब्जेक्ट नहीं मैनेज हो रहा है, तो 4 घंटे आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं 4 घंटे मैथमेटिक्स, 4 घंटे मैन्युफैक्चरिंग, 4 घंटे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब 3 या 4 सब्जेक्ट को कम से कम आप पैरेलली लेके चलिए। टास्क आसान नहीं है, लेकिन करना ही होगा, क्योंकि गेट का एग्जाम ही सिर्फ टाइमिंग का एग्जाम है। जब सोचिए कि उसमें आप पूरे साल पढ़ाई करते हो और सारा का सारा नॉलेज आपको 3 घंटे में डिलीवर करना होता है। अगर आपने टाइमिंग की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप फेल हो जाएंगे। आपके पास सारी नॉलेज हो, लेकिन आपकी टाइमिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। टाइमिंग की प्रैक्टिस होगी कहां से? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बताता है कि आप इस क्वेश्चन को सही टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपने इस कैस्केडिंग तरीके से तैयारी कर ली है, तो आई होप सो कि अगस्त या सितंबर के बाद आप टेस्ट सीरीज, अगस्त तक हर हाल में टेस्ट सीरीज को ले लीजिए। और अलग अलग जो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हैं, उन टेस्ट सीरीज को लेकर के उसकी टाइमिंग पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। मैंने ऐसे बहुत से गेट के बच्चों को देखा है जो स्टूडेंट, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन वो 3 घंटे में गेट क्वालिफाइड जैसा ही मार्क्स लेके आ पाते हैं, जबकि वो 70-80 नंबर डिजर्व करते हैं। उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वो टाइमिंग पे चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। नहीं, ये सही है कि आपको नॉलेज चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपका टाइमिंग का सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किलें आ जाएंगी। तो आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप टाइम पे कैस्केडिंग तरीके से क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप थियरी की मत कीजिएगा। मेरा एक और सजेशन है, जो आप थियोरेटिकल पोर्शंस को पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें से कुछ क्रक्स निकाल लीजिए। जैसे ये आपका थर्मोडायनेमिक्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स का सारा क्रक्स निकाल लीजिए जो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। वो सारे के सारे एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसी शॉर्ट नोट से आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप थियरी पढ़ने गए तो फिर हो गया। आप एक फॉर्मूले को 4 बार पढ़िए, वो याद नहीं होगा, लेकिन उसी एक फॉर्मूले को किसी 4 क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आ जाए, वो फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए हर चीजें बताता हूं कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन हम लोग इसीलिए चला रहे हैं, क्योंकि किसी फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन अगर आपने क्वेश्चंस में किया हुआ है और 2-4 क्वेश्चन से ऐसे मुलाकात हो गई तो आपको वो फॉर्मूला याद रह जाता है। लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले को रटते रह गए तो कल को क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाए हम। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में करने हैं, मतलब कि थ्योरेटिकल चीजों को नहीं रखना। दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है सब्जेक्ट का, तो वो सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स मैं डिलीवर करने के लिए तैयार हूं। वो तो मैं कर ही रहा हूं यार। टेलीग्राम लिंक पे हमारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सारे देख रहे हैं कि उनको हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अभी टाइप्ड नहीं हो पाए हैं यार, धीरे धीरे टाइप हो रहे हैं, टाइपिस्ट हमारा काम कर रही है उस पर, और धीरे धीरे हम आपको डिलीवर कर रहे हैं जैसे जैसे सब्जेक्ट हम डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेजर कारण क्या हो गया, पहला ये कि सब्जेक्ट का नॉलेज हमें क्या करना है, कैस्केडिंग तरीके से करना है, और कम से कम 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ना ही है। हर हाल में डिसाइड कर लो कि नहीं, मुझे 8 या 9 घंटे से नीचे नहीं पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज ये कि अगर आप कैस्केडिंग तरीके से कर रहे हैं तो फिर उस एक बार सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके बाद सब्जेक्ट को भूल जाओ। शॉर्ट नोट्स आपके सामने रहने चाहिए और उसके बाद आप गेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। अब जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया तो अब समय आ जाता है टेस्ट सीरीज का।
साथ में एक चीज और एडिशन में रख लेना कि जब गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप कंसीडर कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा, कई बार वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये चीजें आपकी हो पा रही हैं तो उसके बाद सामने आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को अगर आप टाइम टू टाइम दे रहे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज में एक टाइमिंग दे दी गई है भाई कि 16 अगस्त को शाम को 6 बजे एक टेस्ट सीरीज का टाइमिंग है, तो शाम को 6 बजे ही लगाओ उसको। टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो चाहे आप कोचिंग कर रहे हो चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये आपकी टेंशन है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपने टाइमिंग पे टेस्ट सीरीज दे दी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपकी अच्छी रैंक आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। बिलीव मी, कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि यही एक बेहतर और एकदम टॉपर्स की एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। कोई कहीं से वो घोल नहीं पी के आया होता कि उसको वही टॉपर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप दो चार मार्क्स इधर उधर होते हैं, आप 100-200 रैंक पीछे जाते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि यार आपको नॉलेज गेन करना है सर, और मैं नॉलेज गेन करके रहूंगा, बस। अगर आपका ये इंटेंस है तो आपको प्रेशर भी नहीं आता। जैसे बहुत से बच्चे पूछते हैं ना कि सर प्रेशर आ रहा है, अभी इस समय बहुत मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन है मेरी कि मैं सर कैसे पढ़ाई करूं। प्रेशर इसीलिए आता है कि आप क्या करते हैं, आप बर्डन लेके चलते हैं। बर्डन लेके मत चलो यार, रैंक जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टारगेट बनाया टॉप 10 रैंक में आऊंगा, लेकिन फिर भी आपका काम है ईमानदारी से मेहनत करना और फोकस होकर के तैयारी करना। सीखने के उद्देश्य से अगर आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़े हुए हैं तो आपके ऊपर बर्डन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही सारी स्ट्रेटजीज थी मेरी भी, और इसी तरीके से मैं काम करता था, और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। जो मैंने तकलीफें झेली हैं वो मैं आपको झेलने नहीं दूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। और इसीलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया, और इसीलिए मैंने जितनी भी मेरे से ये हेल्प हो सकती है विदाउट एनी कॉस्ट 24 आवर हम लोग आपके लिए सेवा में तैयार हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो लिंक में सारे, ये डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से जा करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।